प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का 6वां दिन है। आज पूरे दिन राम मंदिर में शुभ संस्कार और विशेष अनुष्ठान होंगे। हमारे सहयोगी स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। स्टार, आप यहां पर मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं? कौन कौन आपके साथ है इस वक्त? जी, मेरे साथ इस वक्त अयोध्या मौजूद हूँ और सदगुरु रितेश्वर महाराज जी स्वयं हमारे साथ मौजूद हैं। और इससे समझा जा सकता है कि जब देश भर से साधु संत और जो मंडलेश्वर हैं वो सदगुरु है, तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा का कितना ज्यादा महत्व है। स्वामी जी, सीधा आपसे बात करना चाहेंगे, किस प्रकार का माहौल आप देख रहे हैं और क्या कहेंगे इस पर? पहले जो भौतिक रूप से अयोध्या उदास लगती थी, मैं वृंदावन से आया हूँ, महारास वृंदावन में हुआ करता था, पर आज अयोध्या में भी महारास देखने को मिल रहा है। अर्थात आत्मा और परमात्मा, जीव और शिव का मिलन होते हुए जब यहाँ देख रहा हूँ, प्रत्येक चेहरे पर उदासी नहीं, आनंद का वातावरण है। ये मुझसे ज्यादा आप पत्रकार हैं, देख सकते हैं, एक भी चेहरा आपको उदास नहीं दिखाई पड़ेगा। एक भी मंथरा, एक भी कैकेयी अब आज अयोध्या में नहीं है। यहाँ पर सब राम भक्त जुटे हुए हैं और राम के प्रेमी हैं भैया भरत की तरह। सब एकजुटता का मैसेज भी यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि चारों तरफ एक जैसा माहौल दिख रहा है। तो ये क्या संदेश देता है, इससे क्या समझा जाए? बरसों तक भारत कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन एंड सेक्ट में बटा रहा। आज ये पहला अवसर है जब 500 वर्षों के कलंक को धोकर अपने सांस्कृतिक उन्नति और धार्मिक रूप से उन्नत और भौतिक रूप से उन्नत भारत की नींव रखी जा रही है अयोध्या में। ये केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि आपके भौतिक विकास से लेके आध्यात्मिक विकास की उद्घोषणा है भारत के लोगों के द्वारा, भारत के सरकार के द्वारा। और यह उद्घोषणा आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु बनाने में मदद करेगी। पूरी दुनिया भारत के इस लीडरशिप को स्वीकार करेगा, जिनके लीडरशिप में इतनी ताकत हो, जिनका लीडरशिप इतना स्पष्ट और ईमानदार हो, जो कहते हैं वही करते हैं। यही बात तो दुनिया में आपको लीडर बनाती है। सनातन धर्म को यहाँ से क्या दिशा मिलने वाली, क्या समझा जाए इसे? देखिए, सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, जो पहले भी था, आज भी है और सदा रहेगा। तो सनातन धर्म तो हमें दिशा देता है। लेकिन एक बात कहा जाता है कि अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो वही धर्म समय आने पर आपकी रक्षा करेगा। आज भारतवासियों ने अपने धर्म की रक्षा की है, तो ये आने वाले समय में ये सनातन धर्म युगों युगों तक हम भारतवासियों की रक्षा करेगा। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा मैं, खासकर देश के युवाओं को, जिन्होंने शायद वो बलिदान, वो पराक्रम नहीं देखा है या त्याग नहीं देखा है, तो उन युवाओं को आप क्या सोचते हो, क्या संदेश मिलेगा इस आयोजन से और इस महोत्सव से? नई युवा पीढ़ी की बात करूं मैं तो विगत 15 दिनों से मैं देख रहा हूं, और आप भी पता करो कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सर्च करने वाली क्या चीज है। युवा ही सोशल मीडिया पे रहते हैं। जो कभी कुछ और सर्च किया करते थे, आज वो अयोध्या, श्री राम की पुरानी कथा और अयोध्या के मंदिर निर्माण में बलिदान किसका है, ये सब चीजें सर्च हो रही हैं। मतलब युवा अब पाश्चात्य सभ्यता से अलग हटकर अपने पौराणिक और अपने रियल हीरो, अपने रियल नायक श्री राम के विषय में जानने को उत्सुक है। और उन श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को इस समय में कराने वाले उन बलिदानियों को भी पहचानने को राजी है। आज प्रत्येक युवा की आंखों में अश्रु रहता है जब कोई कहता है ये राम भक्त हैं, इनके घर से एक परिवार गया है और आज राम मंदिर बन रहा है। युवा भी उनको जय श्री राम कहते हैं। जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं और कुछ लोग नहीं आ रहे हैं या नहीं आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? पहले तुष्टीकरण के नाम पर भारत में बहुत विवाद हो चुका और विभेद हो गए। अब ये दौर चला गया। अब तुष्टीकरण करके कुछ लोगों को खुश करने का प्रयास नहीं किया जा रहा, बल्कि अब जो सरकार है वो 145 करोड़ भारतीयों के संतुष्टीकरण का प्रयास कर रही है। तुष्टीकरण की जगह अब संतुष्टीकरण है, और ये सरकार इसमें सफल है। जनता को साथ देना चाहिए। जब कोई अच्छा कार्य करे तो उसके लिए ताली बजाइए, और आपको लगे कि और अच्छा काम होना चाहिए तो उनसे मांग कीजिए। दल के दलदल से निकलकर उन दलों को भी भारतीयों के दिल की बात समझनी चाहिए, नहीं तो केले के छिलके पर पांव पड़ा है, हड्डी टूटे बिना रहेगा नहीं। इस वक्त अयोध्या में आप जो देख रहे हैं, आप लगातार पहले भी अयोध्या आए हैं, वो अयोध्या और आज के अयोध्या में क्या माहौल दिख रहा, फर्क आपको, ये भी आपकी जुबानी जानना चाहेंगे हम। देखिए, अगर आप भौतिक रूप से कहेंगे तो आपके पास 1000 करोड़ रुपए हो तो इससे भी अच्छा जगह आप बना सकते हैं। फिल्मों के सेट को ऐसा बना देते हैं कि लगता है कि पूरा स्वर्ग ही उतर आया है। तो भौतिक रूप से कितना प्रभावशाली हुआ है ये तो दिखाई पड़ता है। सरकार का इसमें इंटरेस्ट भी है। सरकार यहाँ की सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि को बना रहा है, परंतु राम मंदिर के निर्माण में न भारत सरकार का एक पैसा लगा है, न
यूपी सरकार का एक पैसा लगा है, ये तो प्रत्येक राम भक्तों ने अपने अनाज और चावल को काट काट के दिया। छत्तीसगढ़ से भी चावल को काट काट के लोगों ने दिया है मध्य प्रदेश से, और ये भव्य राम मंदिर तैयार हो रहा है। ये भव्य राम मंदिर अयोध्या में ही नहीं, प्रत्येक भारतीय के दिल में बन रहा है। अब इसका मिटाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे अयोध्या की तरह और भी कई मंदिरें हैं या कई कॉरिडोर बनने हैं, उसको लेकर आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, 4 दिन पहले एक जर्मन पत्रकार मेरे से बात कर रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि जब भी वेटिकन सिटी के नाम याद आती है तो लोग क्रिश्चियनिटी को याद करते हैं, जब मक्का मदीना का नाम याद आता है तो लोग इस्लाम को याद करते हैं, और अयोध्या मथुरा काशी का जब नाम याद आता है तो भगवान राम कृष्ण और भोलेनाथ की याद आती है। ये बात तो जर्मनी के लोग भी जानते हैं, पर भारत के लोग क्यों नहीं जानते? तो मैंने कहा, जानते हैं। ये वो सोए हुए लोग हैं जो सोए तो नहीं हैं, जगे हुए हैं, पर सोने का नाटक कर रहे हैं। पर आप जान लीजिए कि अब पूरा भारत जग चुका है। अयोध्या हो चुकी है, मथुरा भी होगी, काशी भी होगा, क्योंकि ये तीनों जगह वेटिकन सिटी और मक्का मदीना की तरह हमारे लिए भी पवित्र है। और मुझे पक्का विश्वास है कि एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की संतानें, रस खान की संतानें, ताज बेगम की संतानें, और जिस तरीके से रितेश्वर महाराज अपनी बात रख रहे हैं, पहले भी बहुत ही बेबाकी तरीके से वो रायपुर में जब IBC 24 के स्टूडियो में आए थे तब भी